वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3। उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 और इसमें देखें ये सिलेबस आपका, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दिया है फार्मास्यूटिकल एड। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्गेनोलेप्टिक जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव डेफिनेशन, टाइप्स विद एग्जाम्पल एंड यूजेस। ये चैप्टर नंबर 3 का आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू पीसीआई। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। तो यहाँ दिया है इसकी डेफिनेशन, द सबस्टेंस विच आर एसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल एड। यानी फार्मास्यूटिकल एड का मीन्स है औषधि सहायक पदार्थ। तो यहाँ हिंदी में अगर बात करें यानी तो वे पदार्थ, द सबस्टेंस यानी विच सबस्टेंस यानी वे पदार्थ जो विभिन्न औषधियों यानी मेडिसिन्स की डोजेज यानी खुराकों के निर्माण या संयोजन में अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फार्मास्यूटिकल एड या औषधि सहायक पदार्थ कहा जाता है। ये होगी आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इट हेल्प इन मास्किंग द अनप्लीजेंट ऑर्डर टेस्ट and flavor of any dosage form and made to more elegant during the dosage administration। यानी इसका मीन्स है इट्स हेल्प, यह सहायता करते हैं इन मास्किंग यानी ढकने में, द अनप्लीसेंट का मीन्स होता है अप्रिय गंध, ऑर्डर स्वाद और टेस्ट सुगंध और टेस्ट यानी स्वाद को क्या करते हैं, ये कवर्ड करते हैं यानी छिपाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसका मीन्स ये था। नेक्स्ट दिया है ऑफ एनी डोजेज फॉर्म, यानी जो डोजेज फॉर्म होती है उसकी जो गंध होती है और जो स्वाद होता है और सुगंध होती है उसको क्या करते हैं, ये कवर्ड करते हैं यानी छिपा देते हैं। नेक्स्ट है, ड्रग्स आर द प्रिपरेशन विच कंटेन्स द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सपिएंट, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। यानी इसका मीन्स है ड्रग आर द प्रिपरेशन, यानी ड्रग्स की ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें एक्टिव यानी सक्रिय दवा और जो सामग्री होती है वो क्या है, एक्सपिएंट। जैसे आपका हो गया कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट यानी स्वीटिंग एजेंट यानी जो मिठास देने वाले एजेंट होते हैं, और प्रिजर्वेटिव बोलते हैं संरक्षक आदि, ये होते हैं क्या, और एक्सपिएंट को फार्मास्यूटिकल एड्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो एक्सपिएंट हैं, एक्सपिएंट आर आल्सो नॉन एज फार्मास्यूटिकल एड, जो एक्सपिएंट हैं उसको क्या नाम से जाना है, फार्मास्यूटिकल एड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मास्यूटिकल एड और एक्सपिएंट यानी वही बात है, या फार्मास्यूटिकल एड कहो या एक्सपिएंट कहो, क्योंकि एक्सपिएंट को भी फार्मास्यूटिकल एड के नाम से जाना जाता है। So no or little pharmaceutical effect, but it play an important role to modifying the drugs dosage form, जैसे टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्सन etc। यानी इसका मीन्स है जो फार्मास्यूटिकल एड कहें या एक्सपिएंट का कोई खास औषधीय प्रभाव नहीं होता, यानी शो नहीं करते क्या, लिटिल फार्मास्यूटिकल इफेक्ट, वट लेकिन इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, लेकिन ये क्या करते हैं, दवाइयों या खुराकों के रूप में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे हो गया आपका टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्सन आदि, ये क्या है, सभी का संशोधन करने में या संशोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है इस पर डी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन और एग्जिट एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बात करेंगे इन नोट्स के बारे में, ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक हमारे हैंड राइटिंग ये नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310 640 890।
आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के चाहिए फर्स्ट ईयर के, तो वो भी आपको कंप्लीट नोट्स हमारे हैंड राइटिंग में, साथ ही आपको जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज करके ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। देखिए अब देखेंगे इम्पोर्टेंस यानी क्या महत्व है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट हेल्प इन मास्किंग द अनप्लीसेंट ऑर्डर टेस्ट एंड कलर ETC। यानी ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं क्या, मास्किंग यानी ढकने में, द अनप्लीसेंट यानी अप्रिय गंध जिसे बोलते हैं, ऑर्डर स्वाद, टेस्ट एंड कलर, कलर को ये क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ समझें, ये हमारी कोई टैबलेट है या कैप्सूल है, अब इसके ऊपर ये हमने कोई कवर लगा दिया, तो ये ही क्या है, ये क्या है, फार्मास्यूटिकल एड। अब इसका हमने कोई कलर दे दिया जिससे कि जो टैबलेट है वो अच्छी लगे और उसका जो कलर हो वो अच्छा लगे, जिससे जो पेशेंट होता है उसके मन को भा जाए, जैसे हम बोलते हैं देखने में अच्छा लगे, तो यही क्या है, फार्मास्यूटिकल एड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंश्योर सेफ इफिकेसी रिप्रोड्यूसिबल एंड कॉन्वीनियंट मैनर ऑफ ड्रग डिलीवरी। यानी इसका मीन्स है यह इंश्योर सेफ इफिकेसी, यानी यह दवा वितरण को, जो दवा वितरण होती है उसको सुरक्षित और कुशल, और जिसे हम बोल सकते हैं रिप्रोडेकेबल यानी पुनर्उत्तरदायी, पुनर्उत्तरदायी एंड कॉन्वीनियंस यानी सुविधाजनक, मैनर तरीका ऑफ द डिलीवरी, यानी यह दवा वितरण को सुरक्षित, कुशल और पुनर्उत्तरदायी और सुविधाजनक तरीका सुनिश्चित करते हैं, क्या, फार्मास्यूटिकल एड। नेक्स्ट दिया है, फार्मास्यूटिकल एड इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। यानी जो फार्मास्यूटिकल होते हैं वो ड्रग की क्या है, सेल्फ लाइफ को, यानी उसके जीवन को क्या है, बढ़ा देते हैं। अब जैसे कोई ये ड्रग है, अगर ये ऐसे ही रखी है तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी, अगर इसको हम कवर्ड करके रखेंगे तो ये लंबे समय तक चलेगी। तो इसी प्रकार जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं वो क्या हैं, सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, किसकी, ड्रग की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट प्रोटेक्ट्स द केमिकल्स चेंजेस एंड माइक्रोबियल एक्शन ऑफ द मेन API, दे इंक्लूड एंटी बैक्टीरियल एजेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट। यानी ये क्या है, यह मुख्य रूप से API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के केमिकल्स यानी रासायनिक यानी पदार्थों और माइक्रोबियल क्रियाओं की रक्षा करता है। यानी जो फार्मास्यूटिकल एड हैं वो क्या करते हैं, API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के रासायनिक परिवर्तनों और माइक्रोबियल क्रियाओं की रक्षा करता है, और दे इंक्लूड एंटी बैक्टीरियल एजेंट एंड ऑक्सीडेंट, यानी उनमें जीवाणुरोधी एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो भी क्या हैं, इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स वी डिजाइन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेफ साइज ऑफ द डोजेज फॉर्म। यानी जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं या फार्मास्यूटिकल एड्स की जो इन्वायरमेंटल में, जैसे बोलते हैं हम भागीदारी के कारण जो डोजेज फॉर्म है उनका आकार और प्रकार विभिन्न रूप की डिजाइन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ओवरकम्स द पेशेंट इनकन्वीनियंस एंड हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजाइन अट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म। यानी इसका मीन्स है इट इज ओवरकम्स द पेशेंट, यानी पेशेंट इसमें मरीजों की असुविधा, जो मरीजों की इनकन्वीनियंस बोलते हैं, असुविधाजनक, मरीजों की असुविधा को क्या है, दूर करती है, और अट्रैक्टिव यानी आकर्षक खुराक डिजाइन करने में भी क्या कर सकती है, ये हेल्प करते हैं, कौन, फार्मास्यूटिकल एड। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट डज नॉट चेंज केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग्स। यानी ये क्या है, दवाओं की जो रासायनिक प्रकृति या केमिकल जो नेचर होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते, कौन, फार्मास्यूटिकल एड। इट इज डज नॉट कॉज एनी टॉक्सिक इफेक्ट, और इसमें कोई भी विषाक्तता यानी
टॉक्सिक प्रभाव नहीं पड़ता। मास्किंग द अनएफिशिएंट कलर ऑर्डर एंड टेस्ट, ये क्या है, उसकी मास्किंग यानी अप्रिय गंध और स्वाद को क्या है, छुपा देते हैं। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन इट डज नॉट कॉज एनी एलर्जिक रिएक्शन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान या किसी भी एलर्जी या प्रतिक्रिया का कोई कारण नहीं बनते। ओवरकम द पेशेंट इनकॉन्वीनियंस, यानी ये क्या है, रोगी की असुविधा को दूर करते हैं। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट द माइक्रोबियल एक्टिविटी और कंटामिनेशन इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी यह दवा उत्पादों के सूक्ष्म जीवी गतिविधि या संदूषण को क्या करते हैं, रोकते हैं, यानी कंटामिनेशन बोलते हैं हम संदूषण या कमी। इट इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की क्या है, सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव यानी बढ़ा देते हैं। इट वर्क ऑन लो कंसंट्रेशन, यानी यह उत्पादन की सेल्फ लाइफ में सुधार करके क्या करते हैं, सांद्रता पर काम करते हैं। कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, सांद्रता को क्या करते हैं, लो करते हैं। चीप एंड इजीली अवेलेबल, ये क्या है, सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्या है उसे हम देखते हैं। तो यहाँ दिया है कलरिंग एजेंट आर मेनली यूज टू इम्प्रूव द distinctive appearance of the pharmaceutical dosage form, which are help in the identification during manufacturing and increase the patient acceptance towards the pharmaceutical dosage form, यानी इसका मीन्स है जो कलरिंग एजेंट हैं, यानी कलरिंग एजेंट का जो उपयोग मेनली जो यूज किए जाते हैं मुख्य रूप से वो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के रूप में एक विशिष्ट उपस्थिति यानी प्रेजेंस को सुधारने के लिए किया जाता है। यानी बात करें जो कलरिंग एजेंट होते हैं वो मेनली यानी मुख्यतः किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के रूप में एक विशिष्ट उपस्थिति को सुधारने के लिए किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, जो कि यहाँ दिया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है विच आर हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी निर्माण के दौरान पहचानने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। जैसे कोई ड्रग बनी उसको पहचानने में क्या करते हैं, एंड इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेंस, और फार्मास्यूटिकल डोजेज के रूप में पेशेंट की स्वीकृति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट दिया है इन पेडियाट्रिक एंड geriatrics coloring agents play a major role and attract the consumer by provide the aesthetic appearance of two dosage form, यानी पेडियाट्रिक का मीन्स होता है बाल चिकित्सा और गेरिएट्रिक का मतलब होता है जनन चिकित्सा। समझ में आया, पेडियाट्रिक बाल चिकित्सा एंड गेरिएट्रिक जनन चिकित्सा में ये क्या करते हैं, रंग एजेंट एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और खुराक जो डोजेज के रूप में सौंदर्य प्रदान करके कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव आकर्षित करते हैं। यानी इन पेडियाट्रिक यानी बाल चिकित्सा और जनन चिकित्सा में जो कलरिंग एजेंट होते हैं वो एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, प्ले ए मेजर रोल यानी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और एंड अट्रैक्टिव यानी खुराक के रूप में सौंदर्य प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट, यानी कलरिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ऑन द बेसिस देयर ऑरिजिन इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, यानी इनकी उत्पत्ति के आधार पर ने किसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंथेटिक और नेचुरल। सिंथेटिक में देखेंगे ट्राइटाजीन यानी टाट्राजीन और एजोरुवाइन। नेक्स्ट है ब्रिलियंट ब्लू यानी चमकदार लीला, और नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइन। नेचुरल में देखेंगे एनिमल में है कार्माइन और टायरिन पर्पल। प्लांट में एनाटो और कैरामोल और लाइकोपीन, ये क्या है, ये कलरिंग है। ये नेचुरल हैं, वो सिंथेटिक थे।
और मिनरल्स में देखेंगे मेलाकाइट और सिंसवार। नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इट इज डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी घुलनशीलता के आधार पर इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। तो देखेंगे कौन कौन से। कलरेंट डाइज यानी सॉल्युबल मीडियम, इंडिगो कैरामाइन, ब्रिलियंट ब्लू यानी शानदार नीला और कारमेल, पिगमेंट इंसॉल्युबल मीडियम, कैडमियम पिगमेंट और क्रोमियम पिगमेंट और कोबाल्ट पिगमेंट, ये क्या है, इनसॉल्युबल इन मीडियम। तो ये हो गया आपके टाइप्स। अब देखेंगे यूज यानी एप्लीकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट का यूज कहाँ किया जाता है। कलरिंग एजेंट प्रोवाइड द सुटेबल कलर टू फॉर्मुलेशन एंड हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन, इंक्रीज द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, यानी कलरिंग एजेंट फॉर्मुलेशन के लिए उपयुक्त क्या करते हैं, कॉलिस्ट प्रदान करता है और पहचानने में भी क्या करता है, ये हेल्प करते हैं और उपभोक्ता की स्वीकृति को क्या है, इंक्रीज बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरेंट और फ्लेवरिंग एजेंट आर मेनली यूज फॉर मास्किंग द अनप्लीजेंट और अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर फ्रॉम फॉर्मुलेशन एंड प्रोवाइड मोर प्लीसेंट टेस्ट और फ्लेवर, यानी फ्लेवरेंट यानी स्वादिष्ट पदार्थ या स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट मेनली मुख्यतः यूज्ड यानी उपयोग किए जाते हैं, किसको, मास्क द अनप्लीसेंट यानी गंध को छिपाने या अप्रिय गंध जिसे बोलते हैं को छिपाने के लिए क्या है, ये उपयोग किए जाते हैं। जैसे कोई कड़वा जैसे कोई टैबलेट है वो कड़वी है तो उसमें हम क्या है, फ्लेवर मिलाएंगे, स्वीटेन यानी स्वीट जो थोड़ा मीठा हो, जिससे कि वह टैबलेट क्या है, खाने में अच्छी लगेगी, यानी उसका स्वाद है वो चेंज हो जाएगा। तो वही होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट है, यानी स्वादिष्ट पदार्थ या स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट मुख्य रूप से क्या है, गंध को छिपाने या अप्रिय या अस्वीकार्य सुखद स्वाद या सुगंध प्रदान करने के लिए क्या है, उपयोग किए जाते हैं। एंड देयर आर 4 बेसिक टेस्ट सेंसेशन आर, यहाँ होगा सेफ्टी, SAFTY सेफ्टी, स्वीट, बिटर एंड स्वेयर, यानी 4 मूल स्वाद संवेदनाएं हैं, कौन सी, सेल्टी नमकीन, स्वीट मीठा, बिटर कड़वा और खट्टा, ये सेल्टी है यानी नमकीन। नेक्स्ट पॉइंट दिया है फ्लेवर एड टू ड्रग सॉल्यूशन कैन मेक ए मेडिसिन मोर एक्सेप्टेबल टू टेक स्पेशली इफ द ड्रग हैज एन अनप्लीजेंट टेस्ट, यानी इसका मीन्स है ड्रग सॉल्यूशन यानी दवा के घोल में मिलाया गया स्वाद दवा को अधिक स्वीकार्य बना देता है, विशेषकर यदि दवा का स्वाद अप्रिय हो। यानी फ्लेवर ऐड टू ड्रग सॉल्यूशन, जब कोई ड्रग सॉल्यूशन है उसमें कोई घोल मिला दिया गया तो वह स्वाद को क्या है, उसके स्वाद को चेंज कर देगा। इन द पेडियाट्रिक डोजेज फॉर फ्लेवर प्ले ए की रोल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, यानी बाल चिकित्सा के स्वाद के अनुसार डोजेज फॉर्म जिसे बोलते हैं, यानी खुराक के एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्या है, महत्वपूर्ण, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कौन, फ्लेवरिंग एजेंट। यानी जो बच्चे होते हैं उनको जो सिरप वगैरह दी जाती है तो उसमें क्या है, फ्लेवर ऐड करते हैं। नेक्स्ट दिया है फ्लेवरिंग एजेंट आर मोर सेंसिटिव एजेंट द हीट सो इट कैन नॉट बी एड प्रियर टू एन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हीट, यानी फ्लेवरिंग एजेंट आर मोर सेंसिटिव, यानी स्वाद को बढ़ाने वाले एजेंट गर्मी के प्रति क्या होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या है, गर्मी से संशोधित किसी कार्य से पहले नहीं मिलाया जा सकता। जो
फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वो क्या हैं, गर्मी यानी हीट के क्या होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या है, यहाँ दिया है, दे आर ऑफ्टन मिक्सड विद द ग्रेनुअल्स एंड एल्कोहल सॉल्यूशन। इन्हें अक्सर दोनों के साथ एल्कोहल घोल के रूप में मिलाया जा सकता है। इन मार्केट मैनी कोटिंग टैबलेट आर प्रेजेंट फॉर मास्किंग द फ्लेवर, यानी मार्केट बाज़ार में कई ऐसी कोटिंग जो टैबलेट उपलब्ध हैं जो स्वाद को क्या है, छिपाने के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। इट इज़ क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज, यानी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। कौन कौन सी? नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट, इसमें दिया है सिट्रिक यानी फ्रूट यानी खट्टे फल, जैसे लेमन, नींबू हो गया, संतरा हो गया। स्पाइस यानी मसाले, कैनामोम, जिंजर, ओनियन यानी दालचीनी, कैनामोम दालचीनी, जिंजर अदरक और प्याज। फ्रूट्स एप्पल और बनाना। सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट क्या है? बेंजल्डिहाइड और सिनामिक एल्डिहाइड, कैमरिन, एथिल मिथाइल कीटोन, ये क्या है? सिंथेटिक, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं और नेचुरल जो प्रकृति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यूज एप्लीकेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, के किस लिए किए जाते हैं? मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ फ्लेवर एंड प्रोवाइड सुटेबल फ्लेवर, यानी स्वाद, ये किस लिए यूज किए जाते हैं? फ्लेवर, स्वाद पर अप्रिय स्वाद को छुपाने और उपयुक्त स्वाद प्रदान करने, यानी गंध को छुपाने के लिए और अच्छा स्वाद देने के लिए यूज किए जाते हैं। इंक्रीज द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, यानी कंज्यूमर जो जैसे बोलते हैं उपभोक्ता, या जैसे हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो हम क्या हैं? एक कंज्यूमर, उसकी स्वीकृति को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्वीटिंग एजेंट, ये देखेंगे सेकंड लेक्चर में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे दे सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा हम चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसके बाद ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये पूरा हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सेकंड लेक्चर का, उससे आप जाके देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।